तो हमारे साथ हमारे सहयोगी एहतियाब शेख लाइव जुड़ चुके हैं। एहतियाब, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, क्या कुछ तैयारी? देखिए तरन्नुम, जहां तक जेपी नड्डा के मालवांचल के इस प्रवास की बात की जाती है तो निश्चित रूप से जैसे ही जेपी नड्डा इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे, इमीडिएटली हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में सीधे वो जब एयरपोर्ट से बाहर आए थे तो सैकड़ों की संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। भव्य स्वागत हुआ। उसको अगर हम इस टर्म को कॉइन करें कि एक तरीके से रोड शो हो गया था जबकि जेपी नड्डा इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंचे। जेपी नड्डा इंदौर एयरपोर्ट से सीधे रवाना हुए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए, जहां बाबा महाकाल से वो आशीर्वाद लेंगे और उसके आगे का उनका कार्यक्रम देवास का कार्यक्रम है। देवास में उन्होंने उनके जो कार्यक्रम है उसमें सबसे अहम कार्यक्रम ये माना जा रहा है कि जैसे स्व सहायता समूह की तरफ से जो पोषण संयंत्र है उसका लोकार्पण किया जाएगा, लिंक परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा और साथ ही साथ महिला दिवस है आज, तो कई सारी महिलाएं वहां मौजूद रहने वाली हैं। जेपी नड्डा वहां मौजूद रहेंगे। देवास में महिला दिवस के ऊपर ये कहा जाए कि महिलाओं से सीधे स्ट्रेट अवे संवाद करते नजर आएंगे। उम्मीद और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ सौगातें मिल सकती हैं, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, भोपाल से जब वो पहुंचे तो वहां महिला कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। महिला दिवस के ऊपर उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ उनका सम्मान किया। तो इंटरनेशनल विमेंस डे पर ये कहा जा सकता है कि आज लगातार सभी जगह पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन अगर जेपी नड्डा की बात की जाती है तो जेपी नड्डा का मालवांचल का ये दौरा कई मायनों के अंदर अहम माना जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब वो इंदौर पहुंचेंगे, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वो इंदौर पहुंचेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के इंदौर कार्यालय पर उनका बैठक रखी गई है जिसमें प्रदेश के कई सारे पदाधिकारी यहां मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के, और सभी जो जिले के अध्यक्ष हैं और मालवांचल के अध्यक्ष हैं मोर्चों के, वो मौजूद रहेंगे। दिस इज सीन एज अ रोड मैप। ये एक रोड मैप की तरह देखा जा रहा है कि जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह है वो लगातार बना रहे। आने वाला साल जो है वो चुनावों का साल है। बजट आने वाला है, ये शिवराज सरकार का वो बजट होगा जो कि चुनाव के पहले का आखिरी बजट होगा। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक एनर्जी देखने को मिलेगी, आगे वाले रोड मैप की तैयारियां देखने को मिलेगी, सत्ता और संगठन का जो समन्वय अब तक चल रहा है उसके ऊपर बातचीत की जाएगी और साथ ही साथ आने वाले वक्त में संगठन को मजबूत किस तरीके से किया जाए, कार्यकर्ता लेवल से लेकर नेताओं के लेवल तक। तो डेफिनेटली कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा होने वाली है। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा खास भी हो जाता है और ऐसे में एहतियाब हम जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, जिस तरीके से क्रेडिट लिंकेज की आज से शुरुआत करने जा रहे जेपी नड्डा, कितना खास, क्या कुछ फायदा है इसके? देखिए, जहां तक किसी भी योजना की शुरुआत की बात की जाती है तो डेफिनेटली इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पीपल, यानी लोगों से सीधे तौर के ऊपर उसका जो फायदा है वो लोगों तक पहुंचने की ये जो कवायद होती है, उस योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से होता है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जिन योजनाओं को कागज के ऊपर से मूर्त रूप में उतारा जाता है और जब वो मूर्त रूप में उतर जाती है तो लोगों को किस तरीके से फायदा दिया जाता है। जैसा हम जिक्र करते हैं, स्व सहायता समूह की तरफ से जो तैयारियां की जाती है, लगातार कोशिश ये की जाती है कि सरकारी योजनाओं के साथ में मिलकर समन्वय बनाकर जनता की उपयोग की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि सबसे पहली बात जो है, सरकार का जो वादा होता है कि योजना का सीधा लाभ जनता तक पहुंचे, तो जो लोकार्पण होगा या शिलान्यास कह लेते हैं या जिसको शुभारंभ कह लेते हैं, तो वो शुभारंभ इसी बात को इंडिकेट करता है कि व्हाट यू डिजर्व यू आर गेटिंग। जो वादा किया था वो निभाया जा रहा है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पार्ट में इस पॉइंट के ऊपर आना चाहूंगा तरन्नुम, कि मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य है जिसने सबसे पहले टर्म कॉइन की थी लाडली लक्ष्मी की। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, डेफिनेटली इट मैटर्स। इसलिए मैटर करता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर महिलाओं के लिए काम होता है, लेकिन देश में सबसे पहले 15 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं तो शिवराज सिंह चौहान ने यह टर्म को कॉइन किया था, लाडली लक्ष्मी योजना। सवाल खड़े किए गए थे कि क्या ये इंप्लीमेंट होगा, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो मूर्त रूप से ये योजना का लाभ सैकड़ों लाखों कन्याओं को और महिलाओं को मिला है। साथ ही साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये कहा जाए कि मूर्त रूप पर आज हम आप और हम मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर क्रियान्वित होते हुए देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह के ही कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो योजनाएं होती है उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। 3 दिन पहले मैंने एक खबर ये कहा जाए कि मैं अगर ये बताना चाहूंगा कि 3 दिन पहले जो ड्रॉप आउट बच्चियां होती हैं जो 11 से 14 साल की उम्र के अंदर अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, उन्हें दोबारा पढ़ाई शुरू करवाने के लिए
महिला और बाल विकास की तरफ से कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि जो ड्रॉप आउट बच्ची है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी अब वो भी दोबारा पढ़ाई शुरू करके अपने आप को सशक्त बनाए। दुनिया की किसी भी तहजीब के अंदर यही कहा जाता है कि नारी एक शक्ति है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। शायद वो सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो है वो आप, हम और चाहे वो नेता हो, सरकार हो या अधिकारी हो या कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं जब आपको ग्राउंड लेवल पर होता हुआ नजर आता है, यस डेफिनेटली इट डज मेक अ डिफरेंस। ये एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो दुष्कर्म के मामले में भी फांसी की आज कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। और अगर हम बात करें, अक्सर हमने देखा है सीएम शिवराज सिंह चौहान कन्या पूजन करते हुए नजर आते हैं, यानी कि उनका जो जुड़ाव है वो हमेशा से ही देखने को मिला है और ऐसे में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बात सिंबलाइजेशन की नहीं होती है। बात ये नहीं है कि एक जुमला कह दिया और उस बात को भूल गए। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को एक टर्म से कॉइन किया जाता है, एक नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से जानती है। मामा हूं मैं, भांजे भांजियों का ये वर्ड हमेशा सामने आता है। डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस। सीधा जुड़ाव होता है एक नेता का अपने लोगों से। जनता के साथ में जो सीधा जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं आपको और हमें देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी दूसरी सरकार ने ये काम नहीं किया, डेफिनेटली दूसरी सरकारें भी काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, बट टू रिलेट, अगर आप अपने आप को सीधे तौर के ऊपर जोड़ लेते हैं, मैं वही जिक्र कर रहा था तरन्नुम आपको, इस बात को आपको और हमें नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर दुष्कर्म के मामले में कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देती है पूरी दुनिया के अंदर कि यदि इस तरह के दुस्साहस करोगे तो सीधे लटका दिए जाओगे। दिस डेफिनेटली गिव्स एन ये एक मैसेज देता है, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस तरह का दुष्कर्म नहीं हुआ। दुनिया का रिकॉर्ड उठाकर हम देखते हैं तो आज भी सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं, लेकिन यदि सरकार ठान ले, जनता ठान ले, आप और हम ठान ले तो इस चीज को बंद करना या इस चीज को खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तरन्नुम। बिल्कुल एहतियात